नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक दिलचस्प कहानी, माँ की सीख। एक शहर में एक धनी मनुष्य था। उसके यहाँ बहुत से नौकर चाकर काम करते थे। एक महिला भी उसके यहाँ घर की साफ सफाई का काम करने आती थी। वो महिला बहुत गरीब थी लेकिन स्वभाव की बहुत अच्छी थी। एक दिन वो महिला बीमार हो गई और काम करने नहीं आ सकी तो उसने अपनी जगह अपने बेटे को भेज दिया। बेटे ने भी मन लगाकर साफ सफाई की। जब वह सब चीजों को झाड़ पोंछ कर रख रहा था तो उसे एक घड़ी दिखाई दी। घड़ी सोने की थी और उस पर हीरे जड़े हुए थे। बालक के मन में लालच आ गया। उसे घड़ी पहनने का बहुत मन था, लेकिन गरीबी के कारण उसकी माँ उसके लिए घड़ी नहीं खरीद सकती थी। घड़ी को देखकर सोचने लगा, काश मेरे पास ऐसी घड़ी होती। उस बालक का ईमान डोलने लगा। फलस्वरूप उसने घड़ी चुराने का विचार बना लिया और घड़ी अपनी जेब में रख ली। झटपट काम निपटा कर वो अपने घर जाने लगा। वो वहां से चलने ही वाला था कि उसे माँ की कही हुई बात याद आ गई। उसकी माँ ने एक दिन कहा था, बेटा, झूठ बोलना, चोरी करना, ये दो पाप सबसे बड़े हैं। इनसे सदा बचना। इनसे बचे रहोगे तो तुम्हारा कभी अपमान नहीं होगा। चोरी करोगे और झूठ बोलोगे तो पुलिस पकड़ लेगी। अपराधी सिद्ध हो जाने पर दंड मिलेगा और जेल में जाकर पत्थर फोड़ने पड़ेंगे। दंड की अवधि पूरी करके आओगे तो कोई तुम पर विश्वास नहीं करेगा। माँ ने ये भी कहा था, बेटा, हमें ईश्वर दिखाई नहीं पड़ता लेकिन ईश्वर हमें देखता रहता है। हर समय हमारा अच्छा या बुरा काम सब उसकी निगरानी में रहता है। ये सब सोचकर बालक पछताने लगा। घड़ी उसने जहाँ से उठाई थी वहीं रख दी और बाहर चला गया। घर का मालिक ये सब देख रहा था। वो अत्यंत सज्जन और दयावान था। बालक के मन की बात मालिक ने समझ ली थी। बीमारी के कारण वो महिला अगले दिन भी काम पर नहीं आई। उसका बेटा ही सफाई करने आया। जब वो बालक काम करने जाने लगा तो घर के मालिक ने कहा, कल से तुम ही काम करने आया करो। तुम्हारी माँ बूढ़ी हो गई है, अब उसे आराम की आवश्यकता है। इसके बाद मालिक ने अपनी जेब से हाथ की एक घड़ी निकाली। घड़ी लड़के को देते हुए बोला, ये घड़ी मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। इसे हाथ पर बांधा करो। इससे तुम्हें समय का ज्ञान होता रहेगा और तुम ठीक टाइम पर आया और जाया करोगे। घड़ी लेने में बालक हिचकिचा रहा था। मालिक ने कहा, हिचकिचाओ मत, डरो मत। घड़ी का मूल्य तुम्हारे वेतन से नहीं काटूंगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा प्राप्त होती है कि ईमानदारी और सदाचार आदर और प्यार प्रदान करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।